सिटी के बारे में है, ये थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। जब हम घर पे होते हैं या सड़क पे होते हैं या इबादत गाह पे होते हैं, हम लोग केवल शहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट शहर के बारे में बात कर रहे हैं। वो स्मार्ट शहर जो अभी आना बाकी है, जो दिख रहा है वो कुछ स्मार्ट है, कुछ स्मार्ट नहीं है। ये स्मार्ट क्या हो सकता है और क्या नहीं है, इसको हमें तय करना है। और जो कुछ स्मार्ट नहीं है उसको स्मार्ट कैसे बनाया जाए, ये आज की मीटिंग का विशेष मुद्दा है। ये समस्या के बारे में बात कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब बीमार पड़ गए तो बीमारी की बात कर रहे हैं कि मलेरिया क्यों है, मालूम करें कि मलेरिया क्यों होता है। सब मलेरिया इसलिए होता है कि मच्छर ने काटा। मच्छर ने क्यों काटा? मच्छर घर में घुस गया। मच्छर घर में क्यों घुस गया? अब अगर बार बार किसी बात को आगे बढ़ाते जाए, क्यों करके क्यों क्यों क्यों, लोग कहते हैं कि 5 बार अगर आप क्यों 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 करोगे तो समस्या की जड़, ये मच्छर क्यों है, तब आप उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मच्छर इसलिए है कि मच्छर की मां मच्छर को पैदा करती है। वो क्यों करती है पैदा? क्योंकि उसको अनुकूल जगह मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए पैदा करती है। वो मच्छर की मां मच्छर पैदा नहीं कर पाती जिसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। और तब आप इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि वो जगह जहां पे पानी रुका हुआ है, वो जगह जहां पर गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है और पानी रुका हुआ है, मच्छर वहीं, मच्छर की मां वहीं मच्छर को पैदा करती है, बाकी जगह पे नहीं। तो बात की समस्या से, समस्या क्या है? साहब बीमार हुए, मलेरिया हुआ, लेकिन तो हल क्या है? हल ये नहीं है केवल कि साहब बीमार हुए, हाँ साहब बीमार हुए, क्या किया? सब अस्पताल गए, दवा ली, वो ठीक हो गए। इसका ये गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ये स्मार्टनेस नहीं है, ये तो मजबूरी है। बीमार पड़े तो इलाज भी करवा रहे हैं, ये तो मजबूरी है हमारी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और हर शहर में ये कहानी है। स्मार्ट शहर में ऐसा नहीं है। स्मार्ट शहर हमें कहता है कि हम स्मार्ट सिटीजन बनकर इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को अपनाएं कि वहां पर समस्याएं मूलतः ही समाप्त हो जाएं। ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है और ये हम हर शहर में, हर नगर में, हर गली में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों से मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ। जो उदाहरण मैंने दिया, निष्कर्ष क्या है कि वो सारे गड्ढे जाएंगे, मच्छर अपने आप कम हो जाएंगे। मच्छर अपने आप, तो सारे उपाय आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जरूरी नहीं है मच्छर होंगे तो धुआं करेंगे, मच्छर नहीं, बात खत्म हो गई। तो मूल अगर तत्व को पकड़े और उसके लिए समाधान पकड़े कि समाधान क्या है, समाधान ये नाली के अंदर पानी बहता होना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, तो मच्छर नहीं होंगे। निकालते हैं बीमार न होने के लिए, ये हक अपने रहता है, ये स्मार्ट हक कहलाएगा। ऐसे स्मार्ट शहर के अंदर अगर नागरिक स्मार्ट तरीके से सोचे, समस्या पर नहीं, समस्या को समझे, समस्या पर बात करें, समस्या को समझे और अब हल पकड़े, और जो हल है हम उसी पर आगे कार्यवाही करें, उसी पर बात करें, तो ये स्मार्टनेस है। इससे क्या होता है, हमारी 10-20 जो समस्या करिए, आप जीत जाएंगे। आपकी मानसिक प्रवृत्ति थोड़ी सामने वाले को दोष देने वाली हो जाएगी, और जब आप किसी को दोष देंगे तो वो भी चुप तो नहीं रहेंगे ना, वो आपको दोष देंगे। और फिर क्या होगा, मूल बात तो रह गई और आपसी झगड़े, ईगो वाली बातें, आपसे अहम टकराव की बातें वो शुरू हो जाती है। तो समस्या को पकड़ने से हल नहीं निकलता, हल तो उसके हल को पकड़ने से निकलता है। निष्कर्ष क्या है, समस्या की जगह हम समस्या के हल को पकड़ें और उसके बारे में बात करें। यही स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, नई प्रकार की बात हुई है। लेकिन गौर करने की बात ये सब पर लागू है। जो भी चाहे इस पद्धति को अपना सकता है और स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटीजन बन सकता है। साथियों ध्यान रखिए, शहर वही स्मार्ट होते हैं जिनके सिटीजन स्मार्ट होते हैं। अगर हम स्मार्ट हैं तो हमारा शहर स्मार्ट है, और स्मार्ट नहीं है तो हमें स्मार्ट बनने की आवश्यकता है, ताकि हमारे इसमें कोई बहुत विशेष हमें प्रयास करने की बात नहीं है। हाँ, हमारी जानकारी को अपडेट करने की जरूरत है।
नए मकान बने बनाए, नए नौकर मकान उन्होंने हर एक मेंबर को मकान की जगह मकान दे दिया। इस प्रकार मेंबर को क्या हुआ, जहां पहले मकान था वहां समस्याएं थी, उनको कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन अब मकान में विशाल अट्टालिकाओं के ऊपर मकान है और समस्या कोई नहीं है। 24 घंटे वहां पानी मिल रहा है, 24 घंटे वहां बिजली मिल रही है और हर प्रकार की समस्याएं जो हैं उनका समाधान वहां पर है। जीवन में जो कुछ हमें चाहिए वहां पे सबका समाधान उन मकानों में है। सो वो जो समस्याग्रस्त मकान था वो जो उन्होंने छोड़ दिया, उसको छोड़कर उन्होंने अच्छा मकान ग्रहण कर लिया, ये उनको लाभ हुआ। इसके बाद RWA ने क्या किया, उन्हें नीचे कॉम्प्लेक्स बनाया था, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उसको नीलाम किया। बड़ी बड़ी कंपनियां आई नीलामी में और उन्होंने वो जगह खरीद ली। जो नीलामी का पैसा इकट्ठा हुआ वो भी एसोसिएशन ने समझा। आप देखिए केवल ये सोच का फर्क है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एटीट्यूड, नियत का फर्क है। जैसी नियत वैसी बरकत। उनकी नियत देखिए, वो लड़ने नहीं गए, चूड़ा फोड़ने नहीं गए, किसी को उन्होंने मटके नहीं फोड़े जाते अपनी समस्याओं के हल के लिए, किसी और को दोष नहीं दिया कि साहब आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया ना, उन्होंने स्वयं हल निकाला। और कैसा हल निकाला, स्मार्ट सॉल्यूशन, स्मार्ट हल, और नतीजा आज वो सब आनंद से ले रहे हैं। केवल सोच का फर्क है, नियत का फर्क है, जैसे नियत वैसी बरकत। साथियों, इसी प्रकार से देखिए आज दुनिया कहां से कहां जा रही है। हिंदुस्तान भी इतनी तरक्की कर रहा है, चांद तक और मंगल तक हिंदुस्तान के सामान पहुंच चुके हैं, हमारे यान पहुंच चुके हैं वहां तक। अर्थात विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। हम जब बच्चे थे आज से 50 साल पहले, तब हम पढ़ते थे कि आज का युग विज्ञान का युग है। अब तो 50 साल बाद इससे आगे बढ़ते हो गया कि आज का युग तकनीकी का, कोई ये नहीं कह रहा वो खराब है, गलत है, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब वक्त के अनुसार थोड़ा हम और बेहतर करें, वक्त के अनुसार थोड़ा अपने आप को ढाले, थोड़ा परिवर्तन करें। जिन लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था, अब मोबाइल में कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में मोबाइल चला रहे हैं, 15 साल में मोबाइल चला रहे हैं। हमारा टीवी शुरू आया, कई लोगों को बटन खोलने में दबाने में डर लगता था, पता नहीं टीवी को मैं बटन दबाऊं क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे टीवी ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर बच्चे ऑपरेट करते हैं। तो समय के साथ हमारे को समय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, ये बात है। साथियों, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें महत्व की बात, उसके तहत अगर हम बुद्धिजीवी लोगों को वहां डालें, पॉलिटिक्स नहीं। अब साथियों पॉलिटिक्स से हल नहीं करते, हम तो बुद्धिजीवी मिलकर करें, और बुद्धिजीवी क्या है, पब्लिक नहीं बुद्धिजीवी है, आपके बीच में बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उन्हीं को काम में लें, उनको पॉलिटिक्स को ना देखें कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, इस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे तो बहुत करके देख लिया, आजादी से पहले भी आजादी के बाद भी, इससे हल नहीं निकलते साथियों। ये वैज्ञानिक विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है, जो तकनीकी को समझता है उन लोगों को आगे लें। आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हम फरीदाबाद के लोग, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फरीदाबाद पहले 98 शहरों में शामिल है स्मार्ट सिटी बनने के लिए। लेकिन सरकार ने घोषणा की, जैसे मेरे भाई ने भी शुरुआत में बताया, सरकार ने घोषणा की है इस वर्ष केवल 20 शहरों को मौका मिलेगा स्मार्ट सिटी बनने का। उसके बाद शेष में से 40 अगले साल स्मार्ट बनेंगे, बाकी शेष में से 40 उसके बाद स्मार्ट बनेंगे। बट प्लीज ऐसा प्रयास करने हैं कि हम 20 शहरों में शामिल हों। इसी के लिए, इसी मुहिम के चलते हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ताकि उसमें क्या करना है, देखिए अभी बेटा ये बनेगा फरीदाबाद, कैसा बनेगा स्मार्ट सिटी, ये पब्लिक तय करेगी। हम मोहल्ले मोहल्ले जाकर उनसे सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए हमने कुछ फॉर्म्स बनाए हुए हैं। आपके फॉर्म्स बटे कि नहीं बटे? अभी फॉर्म्स नहीं बटे, मुझे सुनने में आ रहा है मंच से कोई बोल रहे कल बटवाए जाएंगे। प्लीज आप चिंता करके फॉर्म लें, और फॉर्म लेके उस फॉर्म में यही लिखा हुआ है कि सुझाव दीजिए कि आपके मोहल्ले में क्या किया जाए, सुझाव दीजिए कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या किया जाए, सुझाव दीजिए कि आपको क्या बेहतरी है, तो वो फॉर्म में लिख के दें आप। और फरीदाबाद में जो भी कार्य चल रहा है आप उससे कंधे से कंधा मिलाकर जोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि अगर फरीदाबाद स्मार्ट बनेगा तो पूरा शहर तो बनेगा ना स्मार्ट, तो एक आदमी की बात तो नहीं है। अभी चर्चा चल रही है, हम कुछ ऐसे इश्यू उठाएंगे, कुछ ऐसी बातें उठाएंगे जहां पर कि पूरे फरीदाबाद के सभी नागरिकों को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिले।
वैसे योजनाएं 4 प्रकार की हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। मैं आपको चारों, हम कोई सा 500 एकड़ की जगह ढूंढ लें। कितनी जगह ढूंढे? 500 एकड़ की जगह, और वहां पर किसी भी एक गतिविधि को पकड़ लें, जैसे पानी की लाइन है या बिजली की लाइन है या सड़क है या हॉस्पिटल्स है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी एक पकड़ ले, और उस 500 एकड़ में सारी एक्टिविटी को, उस एक एक्टिविटी को जो हमने चूज की है उसको हम जो भी सर्वश्रेष्ठ तरीका है दुनिया में कहीं भी, उसको वहां लागू करें, ताकि उस एक गतिविधि के लिए वो 500 एकड़ की जमीन स्मार्ट कहलाए, स्मार्ट सिटी बन जाए। देखिए, एक दिन में जादू का डंडा तो नहीं है कि एक दिन में पूरा शहर स्मार्ट हो जाएगा, पर हम धीरे धीरे काम करते करते कुछ समय में, कुछ वर्षों में हम पूरे शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। ये उसका पहला कदम होगा। जब उस 500 एकड़ की जगह में कोई एक गतिविधि पकड़ ले, उस गतिविधि को जो भी लेटेस्ट तकनीकी है उस तकनीकी के आधार पर उसको बदल दें, क्योंकि पुरानी तकनीक पर बना हुआ है। कोई गतिविधि 50 साल पुराने, मान लो पानी के नल पाइप है या नालियां हैं या जो भी समस्या आपने पकड़ी है 60 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो उस जमाने के हिसाब से बनी हुई है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन उसको पूरे को हम आज की तारीख में कैसा होना चाहिए वैसा तय करके बनाए। ये कहलाता है रेट्रोफिटिंग, जो 500 एकड़ की जगह पर करना है। फरीदाबाद में कहाँ करना है, नागरिक तय करेंगे। हर मोहल्ले के नागरिक अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। अगर आपके रेट्रोफिटिंग हो सकता है, आप भी सुझाव दीजिए। या कोई बस्ती नहीं हो, कोई नहीं हो, केवल खाली जमीन हो, वहां पर नए सिरे से पहली बार में ही सबसे बढ़िया चीज बनाई जाए, पहली बार में ठीक ठीक बनाया जाए। जैसा स्मार्ट सिटी को होना चाहिए उस 250 एकड़ में वैसा ही बनाया जाए। तो 250 एकड़ का तो स्मार्ट सिटी बन गया ना भाई। इस प्रकार से हम शहर को 250 एकड़ में तो हम स्मार्ट बना दिया। ये एक तरीका है, ये कहलाता है ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? ये ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। थोड़ी अंग्रेजी है, लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, ये हमारे लागू होगा नहीं होगा विचार कर रहे हैं इस पर। एक और तरीका है रीडेवलपमेंट, जिसका मैं उदाहरण आपको शुरुआत में बताया। 50 एकड़ की कोई भी जगह तय कर ले और उसको रीडेवलप करें, जैसे कि भिंडी बाजार के लोगों ने किया। भिंडी बाजार के लोगों ने क्या किया, जो कुछ बुजुर्गों के जमाने से चला आया मकान था उसको रीडेवलप कर दिया, नए सिरे से नए तरह का डेवलपमेंट किया और आधुनिक डेवलपमेंट करके अपनी सारी समस्याओं से निजात प्राप्त कर ली। एक स्मार्ट मोहल्ले में रहकर, एक स्मार्ट एरिया में रहकर, एक स्मार्ट डेंसिटी डेवलपमेंट। क्या है? कोई भी गतिविधि पूरे शहर के लिए पकड़ लें, चूज कर लें, चयन कर लें, कोई भी एक गतिविधि का पूरे शहर पर लागू करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, पूरे शहर में जितने भी नगरवासी हैं उनको उस गतिविधि का लाभ मिलेगा। वो स्मार्ट सोल्यूशन के साथ आएगी तो सारे निवासी मुझे सब तक आ रही है, मतलब घर तक जाएगी, लेकिन इधर का एरिया बाकी है। अगर इस तरह से इस चीज को मान ली, फॉर एग्जाम्पल इस बात को तय कर लें तो पूरे फरीदाबाद में मेट्रो बन सकती है। ऐसे जो भी तय करते हैं तो वो पेंसिटी डेवलपमेंट होगा जिसमें सभी नागरिकों को उसका लाभ मिलेगा। ये 4 प्रकार के तरीके हैं जिससे कि हम स्मार्ट सिटी सिटीजन होने का लाभ प्राप्त करते हैं, बशर्ते कि हम स्मार्ट सिटीजन की पात्रता हासिल करें, हम स्मार्ट ढंग से बात करें। तो इसमें यहाँ पर जो मैं बातचीत कर रहा हूँ इसको हम समस्याओं की कोई बात नहीं सामने आ रही है, बोलते हैं आप समस्याओं से लड़ते हैं। अरे सर, हमारी बस्ती में सड़क नहीं है, हमारी बस्ती में नाली नहीं है, हमारी बस्ती में पानी नहीं है, हमारी बस्ती में खंभे नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, स्कूल नहीं है, वो तमाम अस्पताल नहीं है, और वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, नगर निगम से तमाम बिगड़ करते हैं और कुछ वर्षों में जाकर वो चीजें थोड़ी मुहैया हो पाती है। तो समस्या तो बढ़ रही है, क्योंकि धीरे बस्ती में बढ़ती जाती है, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अनप्लान डेवलपमेंट है। जो बस्ती बनी वो प्लान नहीं थी। स्मार्ट सिटी के अंदर खासतौर पे सभी नागरिक आमद के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है और अभी कई लोगों ने और भी बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को फिलहाल यही विराम दे रहा हूँ। और सकता जी तो मैं आगे भी बोलूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में इतने दिग्गज लोग बैठे हुए, आप सब भी अपने अपने सुझाव दें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, ये उस प्रकार की मीटिंग नहीं, शुरू मैंने आपको बोला था जहाँ समस्याओं पर बात की है। ये इस प्रकार की मीटिंग है जहाँ आप समाधान की बात करें कि भाई क्या समाधान किया जाए कि हमारे इस क्षेत्र में लाभ हो, फरीदाबाद को लाभ हो, और किस प्रकार का लाभ हो। अरे कैसे कोई दुल्हे बन महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं,
के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन इतना तो जरूर है, आते जाते लोगों के पास मोबाइल पहुंच गया है। दूंगा अपने नगर निगम के जिनके अंदर में सारी एरिया आती है। नागरिक, मेरा सम्मानित ये मंच, आज हम सिर्फ आपका सुझाव लेने के लिए आए हैं। जितने भी आपके सुझाव हैं, एक एक दो दो करके 10-15 जो भी चुनिंदा लोग हैं, मौजूद लोग हैं, वो अपने द्योता की हम लिख करके ले जाएंगे और वो उसमें शामिल कराएंगे, चूज करेंगे। हमारे कृष्ण राज जी बैठ करके ये लिखने लायक है, ये लगाने लायक है, वो सारी चीज न्यूज में भी लगेगी और हर जगह जाएगी, सभी अखबारों में। तो आप अपना आज सुझाव जो हम आपको सुनने के लिए आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आपके बीच में बहुत ही समझदार और बुद्धिजीवी कह लीजिए हमारे राजबली यादव जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छोटे शब्दों में अपना विचार रखें स्मार्ट सिटी और स्लम के बारे में, इनके लिए क्या इनके सुझाव हैं। तो भाई राजबली यादव जी। हमारे संतोष नगर तथा राजीव नगर के वासियों तथा हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब तथा एक्शन साहब और जय साहब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ तथा आप लोगों की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग हम लोगों को स्मार्ट सिटी में रहने के लिए सुझाव मांगने के लिए यहाँ आए और जिस तरीके से हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब ने जो हिंट की कर रहे हैं कि जिस तरह से बॉम्बे के लोगों ने परिचय दिया था कि हम लोग कुछ त्याग करें, उनका कहने का उद्देश्य थोड़ा हम समझ रहे थे कि हम लोग को, मैं अभी तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरे को तात्पर्य समझ में आ रहा है कि सर जो कह रहे हैं कि हम लोग जरूर कुछ त्याग करेंगे, तब हम लोग भी स्मार्ट सिटी में रह पाएंगे। नहीं तो झुकी झोपड़ी में हम लोग कितने दिन जीवन यापन करेंगे, हम लोग बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस तरीके से। तो हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग एक बार बीच में हम लोग बैठें और विचार करके आगे प्रशासन को अपना हम लोग निवेदन यापन करेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आगे हमारे थोड़े शब्द में अपने विचार मुझे तो ना कुछ कहने आता ना पूछने आता, पर मैं विकास जरूर चाहता हूँ नगर का। नंबर 1, नंबर 2, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अगर साहब लोगों ने आए हैं सलाह करने हम लोगों से, वो भी कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। मेरा एक सुझाव है सर, छोटा सा। यह सुझाव ये है कि जो हम लोग पूरी इस क्षेत्र में बसे पड़े हैं, इसको कहीं हमें समेट के एक जगह करने का एक रास्ता ढूंढा जाए, छोटा सा 30, 35, 40, 45, 50 गज का, इसी में एक जगह हम लोगों को सेटिंग कर दिया जाए तो हम लोग कुछ दूर का जगह छोड़ भी देंगे और उसी में आप डेवलप कर दीजिए। और ये सलाह मेरा है और शायद मेरे भाई लोग कोई बुरा नहीं मानेंगे इसमें, और इन्हें कोई दुख भी नहीं होना चाहिए और प्रशासन को भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग भी इतने दिनों से रह लिए, अब आप लोग हमें भगा देते हैं तो भी स्मार्ट सिटी बनाने में अगर भगा ही देंगे तो फिर क्या स्मार्ट सिटी रहा। स्मार्ट सिटी में मान लिया जाए हम लोगों को भगा दिया जाए तो क्या स्मार्ट सिटी का कोई मजा मिला? कितनी एकड़ में या किले में बसे हुए हैं, इसके आधे में भी हम लोग को सिमट जाए 50, 40 गज, 30 गज, जैसे भी इच्छा करे तसल्ली से हम लोगों को एक जगह दे दिया जाए। उसे 6 महीने, 5 साल, 4 साल, 3 साल जैसे भी हो, हम लोगों ने उसको धीरे धीरे करके छोटा मोटा किस्त के तौर पे भी लेके और हम लोगों को एक जगह स्थायी कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए। ये सुझाव हमारे तरफ से है। और भाई लोग चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब मैं लाल बहादुर यादव, बहुत प्रॉब्लम होगी और इनके बाल बच्चे जो है यहाँ रह नहीं पाएंगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत से जो लोग हैं कि बिजनेस करते हैं, इनकी दुकानें हैं, तो जो सर ने बोला कि फ्लैट के नीचे जो हम
कमर्शियल फ्लैट जो बनाए जाएंगे वो बना दिए जाएंगे, जो यहाँ के दुकानदार हैं वो शिफ्ट हो जाए और ऊपर जो है अपने जो फ्लैट में लोग अपना जो शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ की जो है हमारी समस्या हल हो जाएगी और हमारा जो जीवन सबसे सुंदर हो जाएगा और हम यहीं कहीं लोग रह जाएंगे। इसके साथ अपने बात पूरे स्मार्ट सिटी के बारे में, हरियाणा के बारे में और जगह के बारे में, क्योंकि ये लोग स्लम के क्षेत्र में रहते हैं इसलिए यहीं के बारे में इनको ज्यादा चिंता भी होती है। अब मैं प्रभुनाथ यादव जी से निवेदन करूंगा आकर के 2 शब्दों में वह भी अपना सुझाव रखें। सामने बैठे हुए बुजुर्ग, नौजवान या बच्चे, इनकी भी मैं आदर करता हूँ। पीछे से आए हुए हमारे निगम के अधिकारी लोग या डायरेक्टर साहब, इनके भी मैं जो है कि स्वागत करता हूँ कि जो हमारे बीच में आकर के कोई समस्या की रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो समस्याएं यदि जो रास्ता मिल जाता है तो उसमें बड़ी भारी हमारे लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन हम तो ये कहूँगा, हमारा समस्या ये है कि हमारी नगर का जैसे है ऐसे रख करके इसकी नाली या खरंजा या रास्ता इसमें बना करके दे दें तो उसमें हम जो है कि जैसे भी गुजारा कर रहे हैं इसमें हम जो है कि खुश होकर के गुजारा कर लेंगे। कोई स्कूल भी बढ़िया से हमारे यहाँ जगह है, उस स्कूल में जो है तो हमें उसमें भी बहुत भलाई मिलेगी। और यदि जो यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई हमें इसी जगह पे 50 गज के अंदर मकाने बना के देने, हम उसमें भी बहुत खुश हैं, उसमें भी रह सकते हैं। लेकिन होनी चाहिए 50 गज से नीचे में मकान बनती है तो हमारे लोगों को गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं, परिवार है, उसमें जो है कि आगे चल के और भी समस्या आएगी, बच्चों की शादी होगा तो उनके लिए भी मकाने चाहिए। तो हम आ जाएंगे, जैसे हम 2-2, 3-3 कमरे बनाए हुए हैं, यदि जो हमें सरकारी की मकान के अंदर एक कमरा मिलता है तो हम उसमें बच्चे रखेंगे या हमारे कोई परिवार रहेगा। इसलिए हम इससे डर है हमारे को। यदि जो हमारे यदि जो 2-3 कमरे की मकान मिलता है 2 कमरे की तो हम उससे खुश हैं। 50 गज की मकान बना के दिया जाए, उसमें हम जो है कि आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चलेंगे। आगे आएगी समस्या उसमें भी हम हाजिर रहेंगे। और उसके साथ यदि जो नहीं मिलता है तो भाई हमारे लिए तो बड़ी कष्ट की बात होगी। एक कमरे की मकान में हमारा गुजारा नहीं होगा और एक कमरे में हमारे बच्चे नहीं रह सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास 2-2, 3-3 बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, उस पीरियड में बच्चे के लिए जो है कि बड़ी समस्या आएगी। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाया जाए। इसी के साथ हमने अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रघुनाथ जी ने अच्छी बात कही कि हमारे बच्चों भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं राम प्रवेश यादव जी से निवेदन करूंगा। नगर और राजनगर के आए हुए सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत है और पीछे से हमारे अधिकारी बनाए हैं उनका भी आभार। बच्चे भी स्किल्ड बन जाए और मजदूर का काम थोड़ा सा उनको इतनी योग्यता उनमें हो जाए कि वो कहीं क्लरिकल जॉब या टेक्निकल जॉब इतना तो कम से कम कर सके, कहीं सुपरवाइजर बन जाए, कहीं इंस्पेक्टर बन जाए, कहीं पुलिस में भर्ती हो जाए। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यहीं पर आए हुए अतिथि महोदय का, अपने एक्शन साहब का, जय महोदय का और आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कल फार्म जय साहब दे देंगे, हम आप लोगों को देंगे फोटो का भी करके उसमें। जय हिंद, जय। लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि फार्म ले आना, जय साहब हमें देंगे, हम फार्म ले आकर के, बल्कि आप सबके फोटो कॉपी करा के घर फार्म ही आपको देंगे, घर घर में बंटवा देंगे। ज्यादा से ज्यादा जो आप राय देंगे
ताकि वो बाप की बात मानी जाए। इसीलिए फार्म घर घर पहुंचाना जरूरी है। भरने का तरीका बता दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा, तो आप इसमें पीछे ना रहेंगे। फार्म मांग लेना, यहाँ भी दे दिया जाएगा, फार्म बटेगा, राजीव नगर में भी बटेगा। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, फार्म मुहैया कराना हम लोगों का काम और राय देना आप सब लोगों का काम। अभी ऐसा कभी मौका नहीं आया कि विकास का कार्य किया जाए, स्मार्ट सिटी बनाया जाए, लेकिन ये मौका है। और हरियाणा में पहली बार हुआ है जो किसी स्लम में, इस संतोष नगर में ये राय मशवरा आपसे लिया जा रहा है और ऐसे ही और जगह भी होगा, सेक्टरों में भी लिया जा रहा है। तो आपको आपकी प्रधानता दी गई है, आपको महत्व दिया गया है, इसलिए दिल्ली से चल करके इधर जो यहाँ काम चालू होना था वो कब होगा जरा बता दीजिए लोगों को। बहुत ही लोग हाँ ये लीजिए, पब्लिक को भी चाहिए कि जिन कामों का उद्घाटन ऐसी बात नहीं है, वो सारे काम समय पर पूरे हुए और जो वाटर सप्लाई की लाइन है आपकी वो ठेकेदार मेरे पास कल आ गया है, शायद कल आपके यहाँ पे पाइप पहुँचे। कम से कम लोगों को जल्दी होना चाहिए। समापन वो बोलने का मौका। भाइयों, आप लोग इतना कीमती समय दिया, आप कमेटी की तरफ से और नगर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की सभा को आज यहीं से हम लोग समापन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।